आंटी जी, मैं तो आपके बेटे के बराबर का हूँ। यह सब ठीक नहीं है। आंटी बोली, बेटे के बराबर के हो लेकिन मेरे बेटे तो नहीं हो। मुझे तुम बहुत पसंद हो। जब से मेरे पति की मौत हुई तब से मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे तुम्हारे प्यार की बहुत जरूरत है। इतना कहकर वह मेरे बेहद करीब आ गई थी। मेरे जज्बात भी अब बेकाबू होने लगे थे। उस दिन आंटी ने मुझे पूरे 2 घंटे, हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में था। मेरे पड़ोस में एक 40 साल की आंटी जी रहती थी। आंटी विधवा थी। उनके पति की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उनकी एक बेटी पूजा और एक बेटा था। उनका बेटा दिल्ली में जॉब करता था। आंटी और उनकी बेटी घर पर अकेली ही रहती थी। वह मुझे अक्सर शाम को घर पर अपनी बेटी पूजा को पढ़ाने के लिए बुला लेती थी। पूजा 10वीं क्लास में थी और वह बेहद ही खूबसूरत थी। मेरी नज़र हमेशा पूजा पर ही टिकी रहती थी। उसकी खिलखिलाती हंसी, उसकी खूबसूरती मुझे भा गई थी। मैं उसकी पहली पसंद बनना चाहता था। उधर पूजा की नज़रों से भी मुझे ऐसा ही कुछ इशारा मिल रहा था। कभी कभी जब वो अपनी छत पर होती तो उसकी नजरें हमेशा मुझे ही ढूंढती रहती। जब मैं उसे नजर आता तो वह धीरे से मुस्कुरा कर नीचे चली जाती। अभी हम दोनों के अंदर धीरे धीरे प्यार पनप रहा था। एक दिन ऐसे ही मैं उसको पढ़ाने के लिए गया हुआ था। गलती से मेरा मोबाइल उन्हीं के घर पर छूट गया। मैं अपने घर आ गया था। कुछ देर के बाद मेरी माँ के फोन पर आंटी का फोन आया। आंटी मेरी माँ से कहने लगी कि विकास अपना फोन यहीं पर भूल गया है। मेरी माँ से आंटी की बात अक्सर होती रहती थी। आंटी ने माँ से कहा, विकास को घर भेज दीजिए, वह आकर अपना फोन ले जाएगा। माँ मुझे मेरी लापरवाही के लिए डांटने लगी। फिर मुझे पूजा के घर से फोन लाने के लिए कहा। जब मैं उनके घर पर अपना फोन वापस लेने के लिए पहुंचा तो पूजा की माँ अपने आप ही मुस्कुरा रही थी। मेरे हाथ में फोन पकड़ा हुए बोली, विकास तुमने अपने फोन में मूवी तो बहुत अच्छी रखी हुई है। मेरे फोन में बहुत सारी फिल्में थी लेकिन आंटी कौन सी फिल्मों की बात कर रही थी यह मुझे नहीं पता चल रहा था। फिर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं आंटी ने कौन सी फिल्म देखी है, मैंने अनजान बनकर उनसे पूछा, थैंक यू आंटी, मगर आप कौन सी मूवी की बात कर रही हो? मेरे फोन में तो बहुत सारी मूवी रखी है। वह मुस्कुरा कर बोली, वो वाली। मैंने कहा, आंटी मैं समझा नहीं। आंटी बोली, ज्यादा भोला मत बन, तेरी माँ को बताऊंगी तो सब कुछ याद आ जाएगा तुझे। मैंने तुरंत बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं आंटी आप गलत समझ रही हैं। मैं अपने फोन में कोई भी गलत फिल्म नहीं रखता। आप माँ को कुछ मत कहना, मैं यह सब डिलीट कर दूंगा फोन में से। आंटी बोली, डरो मत, मैं कुछ नहीं कहूंगी तेरी मम्मी को, मैं तो मजाक कर रही थी। या बताओ कि गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी? मैंने कहा, नहीं आंटी अभी तक तो कोई नहीं है। आप मोबाइल दे दो। मेरा मोबाइल मेरे हाथ में देते हुए वह बोली, फोन में लॉक लगाकर रखा करो। मैंने कहा, ठीक है आंटी। फिर मैं अपना फोन लेकर घर आ गया। रात का खाना खाने के बाद सोने लगा तो नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में आंटी की बातें ही घूम रही थी। उस दिन के बाद से आंटी ने मुझे घूरना शुरू कर दिया। कभी छत पर तो कभी गली में, कभी अपने घर बहाने से बुलाती, कभी मुझे छूने की कोशिश करती। ऐसे ही एक दिन जब मैं शाम को उनके घर पर ट्यूशन देने गया तो मैंने पाया कि आंटी अकेली थी। मैंने पूछा, आंटी पूजा कहाँ है? आंटी बोली, वो अपने नाना के यहाँ चली गई। मैंने हैरानी से पूछा, कब? आंटी बोली, आज सुबह ही तो निकली है। रात में उसके नाना आ गए थे, उसका भी मन कर गया और सुबह वो उनके साथ ही निकल गई। मैंने कहा, ठीक है आंटी, जब वह है ही नहीं तो फिर मैं जाऊं? वो बोली, आ ही गए हो तो बैठ जाओ, चाय बनाऊंगी, तुम भी पी लेना एक कप मेरे साथ। मैं बोला, ओके। वो चाय बनाने चली गई और मैं टीवी देखने लगा। आंटी घर में अकेली थी तो मैंने सोच लिया कि यहाँ ज्यादा रुकने में कोई फायदा नहीं है। फिर आंटी चाय बना लाई। जब वो मुझे कप पकड़ने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। वह बोली, बहुत मुलायम हाथ है
तुम्हारे उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं थोड़ा घबराने लगा। वह मुस्कुरा कर मेरे साथ बैठ गई, मेरे पास बैठकर बोली, आज मुझे बाजार जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा, आंटी मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे अभी घर जाना होगा। वह बोली, कोई बात नहीं, जो काम है कर लो, जब फ्री हो जाओ तो आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना चाय का कप टेबल पर रखा और मैं खड़ा हो गया। अच्छा तो आंटी ठीक है, मैं चलता हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा। मैं बहाना बनाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। मैं अपने घर आकर आंटी के बारे में सोचने लगा कि आखिर आंटी मुझसे चाहती क्या है, इस तरह की हरकतें मेरे साथ आखिर वह क्यों कर रही है? मैं तो उनके बेटे जैसा हूँ। फिर मैंने सोचा, अरे विकास, कहीं तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? वह तो मुझसे सिर्फ अच्छे से बात करती है, मैं भी पता नहीं क्या गलत मतलब निकाल रहा हूँ। मैं एक कशमकश में था। अचानक मेरे कमरे में माँ आई और मुझे बाजार के लिए कोई काम बता दिया। कहने लगी, घर का कुछ सामान खत्म हो रहा है, जल्दी से तुम बाजार से मुझे सामान लाकर दे दो। मैंने कहा ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। अचानक ही आंटी का फोन मेरी माँ के मोबाइल पर आ गया। आंटी कहने लगी, मुझे बाजार में कुछ काम है, क्या तुम विकास को भेज सकती हो? इतने ही मेरी माँ बोली, हाँ विकास बाजार ही तो जा रहा है, तुम चाहो तो उसके साथ चली जाओ। आंटी और माँ की बात सुनकर मेरा तो सर चकराने लगा। मैं आंटी के साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन माँ के कहने पर मुझे मजबूरन जाना पड़ा। मैं अपनी बाइक लेकर आंटी के गेट पर गया। आंटी तो पहले से ही तैयार खड़ी थी, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, मैं भी उन्हें देखकर झूठी हंसी हंसने लगा। मैंने बाइक स्टार्ट की और आंटी मेरे पीछे बैठ गई। जैसे ही बाइक घर से थोड़ा दूर पहुंची, आंटी मुझसे चिपकने की कोशिश करने लगी। मैं बोला, आंटी आप ठीक से बैठो ना। वह बोली, मुझे बाइक पर बहुत डर लगता है, इसलिए तुम्हें कसकर पकड़ रखा है। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा खामोश हो गया। पूरे रास्ते वो मुझसे इसी तरह चिपक कर बैठी रही। मैं बहुत अनकंफर्ट महसूस कर रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। थोड़ी ही देर में हम मार्केट पहुंच गए। मैंने कहा, आंटी आपको जो भी सामान लेना है ले लो, मैं भी अपनी शॉपिंग कर लेता हूँ। जब आप सामान खरीद लो तो मुझे कॉल करके बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। वह बोली, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही सामान है, तुम जाओ मत, मेरे साथ ही रहो। मुझे मजबूरन उनके साथ रुकना पड़ा। वो एक कपड़े की दुकान पर गई और वहां से नाइटी खरीदने लगी और बार बार अपने ऊपर लगाकर दिखाती और मुझसे पूछती, देखना विकास यह मुझ पर कैसी लग रही है? मैंने कहा, आंटी मुझे इस बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है आपको जो अच्छी लगे वो ले लो। वो कहने लगी, क्यों कल को तुम्हारी शादी होगी तो अपनी बीवी के लिए नहीं लाओगे? मैं उनकी बातों को सुनकर खामोश हो गया। फिर उन्होंने रेड कलर की नाइटी पसंद की और उसे खरीद ली। मैंने कहा, आंटी अंकल तो अब नहीं रहे, फिर आप यह पहनकर किसको दिखाओगी? वो बोली, अंकल नहीं है तो क्या हुआ, मेरा क्या दिल नहीं है? मैं उनकी यह बात सुनकर थोड़ा मायूस हो गया और अपने आप को कोसने लगा। थोड़ी ही देर में मैंने अपने घर का सामान भी खरीदा और मैं आंटी को लेकर घर आ गया। शाम हो चुकी थी, माँ ने शाम का खाना भी तैयार कर लिया था। मैंने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। अचानक आंटी का फोन आया और वह बोली, विकास क्या तुम घर आ सकते हो? मैंने बहाना बनाया, आंटी मैंने अभी खाना नहीं खाया है और मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो मैं कल आ जाऊंगा। वह बोली, कोई बात नहीं, तुम थक गए हो, आराम कर लो, कल आ जाना। मैं लेटे हुए आंटी की बेटी पूजा के बारे में सोचने लगा। मुझे वो बेहद पसंद थी, शायद मैं उससे प्यार करने लगा था। मैं अपने मन ही मन में सोचने लगा कि पूजा अपने नाना के घर से आएगी तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। पता नहीं उसका जवाब क्या होगा। यह सोचते सोचते मुझे नींद आ गई और मैं गहरी नींद में सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपने मोबाइल में आंटी का गुड मॉर्निंग वाला मैसेज देखा। मेरा माथा ठनक गया। मैसेज पढ़ते ही मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया कि कहीं आंटी मुझे बहाने से अपने घर ना बुला ले। मैं आंटी से बहुत ज्यादा कतरा लगा था। मैं अपने बिस्तर से उठकर बाथरूम में नहाने चला गया। नहाने के बाद मैं तैयार होकर मूड बनाने लगा अपने दोस्तों से मिलने का। मैंने अपने दोस्त को फोन करने के लिए जैसे ही अपना मोबाइल ऑन किया, आंटी की
101 मिस कॉल थी। मैंने जल्दी से अपने दोस्त को फ़ोन किया और फिर से दोबारा फ़ोन अपना ऑफ करके अपनी जेब में डाल लिया। मैं अपने दोस्त के साथ पिक्चर हॉल में मूवी देखने चला गया। मूवी देखकर जब घर वापस आया तो माँ मुझे डांटने लगी, कहने लगी मोबाइल क्यों ऑफ किया हुआ था। मैंने कितनी बार कॉल की, तुझे पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है तेरा। मैंने कहा माँ शायद मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई होगी, आपको कुछ काम था मुझसे। वो बोली मुझे कोई काम नहीं है वह पूजा की माँ तुम्हारी आंटी तुम्हें बुला रही है, उसने कई बार मुझे कॉल किया इसलिए मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी। मैंने अपनी माँ से बहाना किया कि माँ मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं अब सोने जा रहा हूँ। मेरी माँ कहने लगी एक बार उनके घर जाकर पूछ तो ले, क्या पता तेरी आंटी को कोई जरूरी काम तो नहीं है। मैं बोला कल चला जाऊंगा माँ, अब मुझे सोना है। मेरी माँ मुझे समझाते हुए बोली बेटे उनका पति नहीं है और बेटा भी बहुत दूर रहता है और उनकी बेटी भी अपने नाना के घर गई हुई है, वह बेचारी अकेली है, एक बार जाकर पूछ तो ले, शायद कोई जरूरी काम हो। मुझे अपनी माँ के आगे झुकना पड़ा और मैं आंटी के घर चला गया। यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही मैंने आंटी की डोर बेल बजाई, आंटी ने जल्दी से आकर दरवाजा खोला। उन्हें देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। वह उसी रेड नाइटी को पहने हुए खड़ी थी और मुझसे कहने लगी अंदर आओ विकास, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, तुमने अपना फोन क्यों स्विच ऑफ किया हुआ था। मैं बोला आंटी मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। उन्होंने मुझसे बैठने को कहा और मैं सोफे पर बैठते हुए बोला आंटी आपको कोई जरूरी काम था मुझसे। वह बोली नहीं मुझे तो कोई काम नहीं है बस मैं थोड़ी बोर हो रही थी इसलिए तुम बुला रही थी। मैं बोला अगर आप बोर हो रही थी तो मेरी माँ को बुला लेती, मेरा क्या काम आपके पास। वह बोली क्या तुम मेरे साथ एक कप चाय भी नहीं पी सकते। मैंने कहा ठीक है पी लूंगा। वह थोड़ी ही देर में 2 कप चाय बनाकर ले आई। मैंने चाय का कप उठाकर धीरे धीरे अपनी चाय खत्म की। चाय पीने के बाद मुझे अजीब सा नशा सा होने लगा और मैं गहरी नींद में चला गया। कुछ देर बाद जब मैं नींद से जागा तो आंटी बाथरूम में नहाकर निकल रही थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, मेरा पूरा बदन टूट रहा था। मैं बोला आंटी जी मैं कब से सोया हुआ हूँ। उन्होंने कहा तुम्हें तो 3 घंटे हो गए। मैं बोला तो फिर आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। वह कहने लगी कि तुम सोते हुए बहुत अच्छे लगते हो इसलिए मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। इतना कहकर वह मेरे पास आकर बैठ गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली कि विकास तुम मुझे बेहद पसंद हो। मैंने उनका हाथ झटक दिया और उठकर खड़ा हो गया। मैं गुस्से में उनसे बोला आंटी आप यह सब क्या बकवास कर रही हो। वो बोली यह बकवास नहीं है मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैंने कहा आंटी आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं, आप मेरी माँ के समान हैं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं। इतना कहकर मैं गुस्से में अपने घर वापस आ गया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। मेरा पूरा बदन दुख रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। मेरी माँ कमरे में आई और मुझसे कहने लगी इतनी देर क्यों लगाई तूने, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। पहले तो तू आंटी के घर जाने का नाम नहीं ले रहा था और जब गया तो वहीं पर बस गया। चल जल्दी खाना खा ले। मैंने माँ से कहा माँ मुझे भूख नहीं है मेरी भूख और प्यास सब उड़ चुकी थी। मैं बिना खाना खाए ही रात को सो गया। सुबह को जब मैं उठा तो मोबाइल में आंटी का गुड मॉर्निंग वाला मैसेज आया हुआ था। उस मैसेज को देखकर जी तो चाह रहा था कि अपने फोन को ही तोड़ दूं। अचानक माँ ने कहा चल जल्दी नाश्ता कर ले, तूने रात भी कुछ नहीं खाया था। मैंने कहा माँ मुझे भूख नहीं है जब भूख लगेगी तो खा लूंगा। इतना सुनकर मेरी माँ वापस चली गई। अचानक आंटी ने मेरे फोन पर एक फोटो भेजी जिसमें मैं और आंटी एक साथ थे। फिर उन्होंने फोन किया और कहने लगी अगर 10 मिनट में तुम मेरे घर नहीं आए तो यह फोटो मैं तुम्हारी माँ को भेज दूंगी। मैं बुरी तरह से कांपने लगा, मुझे मजबूरन आंटी के घर जाना पड़ा। मैंने आंटी से कहा आंटी जी आपने कल मुझे क्या खिलाया था चाय में मिलाकर। वह कहने लगी कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा तो फिर यह फोटो आपने कब खींची। वह हंसने लगी और कहने लगी जैसा मैं कहूंगी अब तुम्हें वैसा ही करना होगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं यह फोटो तुम्हारी माँ को दिखा दूंगी। मैं बोला आंटी जी आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। वो बोली तुम्हें
जो समझना है समझो, लेकिन अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी। मैंने कहा, हरगिज नहीं, आपको जो करना है करो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारी हरकत के बारे में तुम्हारी बेटी पूजा को बताऊंगा। इतना कहकर मैं अपने घर आ गया। अब मैं समझ चुका था कि आंटी ने पूजा को अपने नाना के घर क्यों भेजा था। अगले दिन पूजा भी अपने नाना के घर से आ गई थी। मैंने सब कुछ पूजा को सच सच बताने का फैसला कर लिया। मैं जानता था कि अगर उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया तो वह मुझसे जिंदगी भर नफरत करेगी, लेकिन मैं पूजा से बहुत प्यार करता था और मैं उसे उसकी माँ का असली चेहरा दिखाना चाहता था। मैंने पूजा को फोन किया और उसे मिलने के लिए एक पार्क में बुलाया। पूजा थोड़ी ही देर में आ गई। उसके आते ही मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया और फिर उसे वह फोटो भी दिखाई जो उसकी माँ ने मेरे साथ खींची थी। पहले तो पूजा ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब फोटो ध्यान से देखी तो उसमें मैं बेहोशी के हाल में पड़ा हुआ था। वह समझ गई कि शायद यह उसकी माँ की ही करतूत है। वह कहने लगी, विकास जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी माँ की इस हरकत की वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने कहा, पूजा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरी बात पर यकीन किया, वही मेरे लिए सब कुछ है। इतना सुनकर वह जाने लगी। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे रोक लिया। मैंने उससे कहा, पूजा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। पहले वह थोड़ी सी शर्माई और फिर मुझसे कहने लगी कि मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, लेकिन कहने से डरती थी। उसके बाद पूजा बोली, हमें जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मैं अपनी माँ के साथ और ज्यादा नहीं रह सकती। मुझे उस औरत से नफरत हो गई है। इतना सुनकर मैंने पूजा को अपने गले से लगा लिया और फिर हमने जल्द ही शादी कर ली। दोस्तों, मैं उन लड़कों में से नहीं था जो प्यार किसी और से करते हैं और टाइम किसी और के साथ बिताते हैं। मैंने पूजा से सच्चा प्यार किया था और आज मैं अपने मालिक का शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरी मोहब्बत को मुझसे मिलाया।